Honorable Chairman sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ संशोधन बिल पर जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में रखी, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए रिपोर्ट में काट छांट का आरोप लगाया। इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी में मौजूद रहे विपक्षी नेताओं की असहमतियों को फाइनल रिपोर्ट से हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष की राय को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लगाया। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। रिजिजू ने साफ किया कि रिपोर्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है। ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता है यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम। जी मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि विपक्ष ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो देश के खिलाफ ही लड़ने की बात कह चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है। हंगामे के बीच अब जेपीसी की रिपोर्ट टेबल तो कर दी गई, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए सरकार को अभी बजट सत्र के दूसरे हिस्से का इंतजार करना होगा। ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी प्रोसीजर है।